हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर त्रिकोणमिति की टेबल, जो क्लास 10th में त्रिकोणमिति है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति की टेबल, इसको आज हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, बेसिक तरीके से सीखेंगे हम, और इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है ना, हाथ से मैंने अच्छे मेड कर ली है, इसको अच्छे से टेबल बना ली है, आपको बहुत ही सुंदर दिख रही होगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ टेबल ऐसे कर लेते हैं हम इसको, और पूरी आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक का क्या काम करेंगे हम, तो यहाँ पर हम एक कागज भी लेंगे और आपको उस पर सॉल्यूशन करके भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या मानना है, इसको हमें लेना है यहाँ पर। सबसे पहले इसको मानेंगे क्या, यहाँ पर हम मानेंगे ये है जीरो। क्या है ये जीरो है। ट्रिक है हमारी, ये क्या है, ये हमारी ट्रिक है। ये बहुत सारी ट्रिक है, तो ये ट्रिक है एक। इसको मानेंगे हम क्या, जीरो। इसको हम मानेंगे वन। इसको हम मानेंगे यहाँ पर क्या, टू। इस वाले को हम मानेंगे यहाँ पर थ्री, और यहाँ पर इसको मानेंगे हम फोर। यहाँ पर हमने ये सब मान लिया। उसके बाद यहाँ पर ये फोर है ना, हम इसका डिवाइड कर देंगे, मतलब फोर का हम क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड, इसका भी डिवाइड, इसके भी डिवाइड, मतलब इसके चार हम क्या कर लेंगे, हमेशा इसके नीचे लिख लेंगे। दूसरी ट्रिक हो गई, मतलब दूसरी बात हो गई। पहली बात समझ में आई, पहले हमने क्या करा, इसको जीरो माना, इसको एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ऐसे इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे, ऐसे इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे, ऐसे इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे, ऐसे इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या समझना है इसके अंदर, कि अगर हमने इस पे सब पे रूट लगा दिया तो क्या होगा, इससे ये हम साइन बनाएंगे, मतलब साइन की जो वैल्यू है ना, हम उसको यहाँ पर बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इस पे बताऊंगा मैं आपको कि अब जीरो और बाय फोर है, अगर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि इसमें से ये रूट के नीचे कभी भी होगा, मतलब जीरो के नीचे आपको पता है कोई भी नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो। और रूट के अंदर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारी पहली वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जीरो। तो हम यहाँ पर किस पेन से लिख लें, हम इसी से लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। ठीक है, रेड से लिखें क्या, रेड से लिख देते हैं। चलो, तो ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर जीरो लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब दूसरा आते हैं हम यहाँ पर, ने एक बटे अंडर रूट, मतलब एक बटे अंडर रूट चार, मतलब 30 का मान हमने एक बटे दो निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम यहाँ से अंडर रूट क्या है, दो बटे क्या है, अंडर रूट के अंदर दो बटे चार है, तो ये कट जाएगा। देखो, दो एक हम दो, दो दूनी चार। अब क्या बचा, एक बटे दो अंडर रूट के अंदर बचा। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक को तो हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के अंदर, ठीक है, पर अंडर रूट दो का मान परफेक्ट वाला नहीं होता, जैसे समलंब में तो होता है। तो हमारा क्या माना जाएगा यहाँ पर, एक बटे अंडर रूट दो। तो यहाँ पर हमारा माना जाएगा एक बटे अंडर रूट दो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसी बात पे हम यहाँ पर तीसरे वाले पर, क्या लिखा है, अंडर रूट तीन बटे चार लिखा हुआ है हमारा, लिखा है ना। अब आपको पता है कि अंडर रूट तीन का तो होता नहीं है ना, चार का जरूर वर्गमूल होता है, वर्गमूल तीन का होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रूट तीन ऐसे लिखा रहेगा और ये चार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये 60 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, अंडर रूट तीन बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, दो हो जाएगा। ठीक है, ये दो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाए, मतलब रूट जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा ना बाहर। अंडर रूट तीन का होगा नहीं, अंडर रूट चार का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल चार का कितना होता है, दो वर्गमूल होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट तीन। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट चार बटे चार, तो चार से चार कट गया, तो रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा एक बटे एक। अब एक बटे एक बाहर निकाल देंगे तो एक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका मान हमारा एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसी का ये कौन होता है, इसी का ये भाई होता है, कौन, दूसरा साइन का कौन होता है भाई, कॉस होता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, रिपीट करके इसको वापस से लिख देते हैं। कैसा लिखेंगे हम, आपको पता है, यहाँ से बैक साइड से हम इसको चालू करेंगे और इसको हम वापस से पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ से, बैक साइड से। तो एक किधर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
दूसरा हमारा इसको अंडर रूट 3/2, तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा, तो ये उसके नीचे खुद ही हो जाएगा 1/√2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ पर कौन आएगा, ये वाला मान, तो 1/2 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक हो गया, साइन आप सीख गए, कॉस आपका निकल गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका अब बचा tan, ठीक है, क्या बचा हमारा tan। तो अब यहाँ पर देखो tan बचा है ना, तो tan को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो देखें आप। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब याद रखना है आपको कि साइन और कॉस से हम क्या निकालेंगे, tan निकालेंगे, ठीक है। तो साइन और tan, तो यहाँ पर देखो साइन का मान कौन है अभी 0, और एक का मान कॉस का मान 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 0/1, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब आपको पता है अगर नंबर में यहाँ पर कोई भी अंक होता है ऊपर 0 होता है, तो आंसर क्या होता है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अभी 0 का मान निकाल दिया, किससे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम किसका मान निकालेंगे, हम अब ये वाला, तो 1/2, देखो 1/2, और कॉस का मान कितना है, अंडर रूट, सॉरी दिख नहीं रहा, 1/2 और अंडर रूट 3/2, ऐसा ही है ना मान। तो हम इसको क्या करते हैं, जब भी चार संख्याएं हो जाती हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं 1/2 और क्रॉस में 2 ऊपर पहुंचता है और अंडर रूट 3, ऐसा, तो 2 से 2 कट गए, क्या बचा 1/√3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस वाले बॉक्स में, मतलब अंडर रूट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब दूसरा मान देखो यहाँ पर, तो दूसरा मान यहाँ पर क्या है, देखो दूसरा मान क्या है यहाँ पर हमारा कि 1/√2 और 1/√2 दोनों है। तो यहाँ पर देखो 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 और बटे में 1/√2 है ना, 1/√2 1/√2, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा उसके बाद हम लेंगे कौन सा, अंडर रूट 3/2 और 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट कितना लिया हमने, अंडर रूट कितना लिया, अंडर रूट यहाँ पर देखो अंडर रूट 3/2 और 1 के बटे में है ना, सॉरी 1/2, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो अब 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा अंडर रूट 3/1 बच गया। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 3 आ गया। उसके बाद अब 1/0, तो अब 1/0, अब आपको पता है कि जब भी नीचे 0 आता है ऊपर अंक होता है तो ये हमारा अनंत का साइन होता है, मतलब इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी कि अपरिमित या फिर नॉट डिफाइंड, या हम अनंत भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड, या इसको हम अनंत भी लिख सकते हैं या अपरिमित भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अगर हमारा ये वाला सवाल, मतलब हमने अगर ऐसे तरीके से निकाल लिया और आपने इस तरीके से सीख लिया इसको निकालना, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से इसको निकालना सीख लिया तो आप क्या कर लोगे, अब ये हो गया ना, अब इसी का हम रिपीटेशन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखो आपने सीखा है कि इसका रिपीटेशन हमने इसका किया क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं साइन और कॉस, ठीक है। और यहाँ पर रिपीटेशन किसका होगा tan और कॉट का, किसका होगा tan और यहाँ पर होगा आपका कॉट का, और इसके बाद होगा हमारा किसका, इन दोनों का हो जाएगा कोसेक का और सेक का होता है। अब ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, साथ में क्यों नहीं लिखा, कई बार हम साथ में भी लिख सकते हैं इसको कि tan कॉट पास में, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर tan का क्या होता है अपोजिट, या हम उल्टा कह सकते हैं इसको किसका, कॉट का। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये अब यहाँ पर लिखा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड
नॉट डिफाइन, या हम इसको लिख सकते हैं अनंत। ठीक है, फिर इसी का उल्टा लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 1 हो जाएगा ये वाला, फिर यहाँ पर ये पहुंच जाएगा 1 बटे अंडर रूट के 3, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे कौन सी बचा, बीच नंबर बचा, तो इसके लिए भी एक क्या है हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, वो देखेंगे आप। तो यहाँ पर है एक फॉर्मूला इसका, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ये आपने बहुत लिखा होगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सेक का व्युत्क्रम है। क्या है ये, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये व्युत्क्रम है, तो हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या है, सेक कॉस मिल गया ना हमें, तो कॉस का हमें क्या करना है, उल्टा करना है। कॉस का क्या करना है, उल्टा। तो कॉस का उल्टा कैसे होगा, देखो कॉस का उल्टा अब 1 है, तो 1 का बटे में 1 करोगे तो क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। 1/1 करोगे आप तो क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर 1 लिख लोगे। क्या लिख दोगे आप, यहां पर इसको 1 लिख देंगे हम। यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, इसका 1 हो गया। ओके, दूसरा यहां पर देखो कॉस का, तो 1/√3 देखो यहां पर क्या है, कॉस का उल्टा। ठीक है, तो कॉस का उल्टा √3 लिखा हुआ है, √3/2। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या आएगा इसका, तो इसका उल्टा आएगा 2/√3 आएगा, आएगा ना उल्टा, समझ रहे हो आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, 2/√3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसी के बाद आते हैं हम यहाँ पर दूसरे वाले पर। देखो थोड़ा सा टेबल खिसक गया हमारा, इधर को आ गया। तो यहाँ पर देखो, अब तो आपको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पर देखो अब क्या हो गया, अब हमें किसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, √2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना हमारा इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब 0 को हम क्या करेंगे, 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 को उल्टा जब हम कर देंगे तो 0/1 तो उल्टा हो गया ना। तो 0/1 इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन। क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन, या हम अनंत लिख देंगे या अपरिमित लिख देंगे। अब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये कहां से जाएगा, इधर जाएगा, ये है ना, ये बस आपको याद रखना है। ये यहां से कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये यहां पर ये नॉट डिफाइन है तो कहां पहुंचेगा, ये यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर इसको अपोजिट उल्टा लिख रहा है, नॉट डिफाइन। तो यहां पर नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइटी, इसको हम अनंत भी कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो 2 है वो कहां लिखा जाएगा, फिर यहां आ जाएगा ये 2 आपका। ठीक है, फिर ये √2 यहां पर हो जाएगा। फिर ये वाला कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। और ये 1 है वो कहां हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो यहां पर तैयार है, आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पूरी टेबल आपके सामने है। कैसी दिख रही है आपको टेबल, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, वो बात समझाओ। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें साइन कोस, अगर हमने साइन निकाल लिया कॉस निकल जाएगा, और टेन निकाल लिया तो कॉट निकल जाएगा, और अगर हमने कॉस निकाल लिया है तो मतलब सेक निकाल लिया तो कॉसेक निकल जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप क्या करो, पहले अकेले एक कॉस कर लो तो कॉस याद हो, साइन कर लो तो कॉस याद हो जाएगी। उसके बाद आप किसको करो, दूसरे को कर लो, किसको, जैसे आपने क्या कर लिया, टेन कर लिया, तो टेन अगर आपने याद कर लिया तो आपको क्या याद हो जाएगी, कॉट की याद हो जाएगी, याद हो जाएगी ना कॉट की। और आपने अगर सेक याद कर ली तो कॉसेक याद हो जाएगी। तो एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक याद कर लो, एक याद हो जाएगी। तो 6 लाइन है, 6 लाइन में से 3 याद कर लो, 3 याद हो जाएंगी। एक तरीका तो यही है, एक तरीका यही वाला है, इस टाइप से बनाओ। अब पेपर में क्या होता है, आप पेपर में आप जब बनाओगे तो अगर ऐसे बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत वक्त लग जाएगा। या तो अगर आपकी याद नहीं होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरा आप ओपिनियन माने तो आप इसको याद कर लें। एक साइन की कर लो, टेन की कर लो, एक सेक की या कॉसेक की, दोनों में से एक किसी की कर लो। अपोजिट लिखना है, अपोजिट, बस आपको 3 लाइन रटना ही तो है, 0 1/1। इस पे ऐसे भी याद कर सकते हो आपके 0 आधा,
फिर आधे पे रूट, फिर अंडर रूट 3/2 और 1, ऐसे भी याद हो जाता है जी। ठीक है, 0 आधा आधा ही तो है जी, फिर आधे पे रूट मतलब इस पे, और अंडर रूट 3/2 1। ठीक है, ऐसे भी अपन को इसको भी याद कर सकते हैं, मतलब कैसे भी टाइप अपन को याद करना ही है। ठीक है, उसके बाद इसको देखो 0, अब देखो अभी जो आधा था, तो अब ये मान लो कितना हो गया 3, इस पे रूट, फिर 1 अंडर रूट 3। अब ये ऐसे भी याद हो जाता है कि जो 0 है यहाँ पर 1/√3 रखना है, फिर 1, फिर ये रूट का क्या हो गया, मतलब बटे हट गया। ये ऐसे अपन कुछ भी अपना एक मन की फिलोसफी से इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।